नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 7 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। प्रार्थी अभियुक्त मेघाराम की ओर से यह जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता श्री जगमाल चौधरी ने धारा 439 द प्रेस से में FIR संख्या 37/2020-21 अल्पविराम थाना आबकारी फुलेरा में पेश किया। विराम नकल अपर लोक अभियोजक को दी गई। विराम जमानत आवेदन पर बहस सुनी। विराम केस डायरी का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त का बहस के दौरान यह निवेदन रहा है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाया गया है। अल्पविराम वह निर्दोष है। अल्पविराम उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। अल्पविराम वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अल्पविराम वह दिनांक 31/1/2022 से अभिरक्षा में है। अल्पविराम उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है। अल्पविराम अन्वीक्षा में समय लगेगा। विराम अतः प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे। विराम जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का खंडन किया तथा प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया है। विराम पेरा प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हिम्मत सिंह राठौड़ अल्पविराम प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल फुलेरा ने दौरान रेड गश्त दिनांक 6/1/2021 को जगदम्बा जनरल स्टोर के सामने आचलपुर अल्पविराम जोबनेर रोड पर अभियुक्त बोलूराम द्वारा छोड़े गए एक प्लास्टिक के कट्टे में 25 पौवे देसी मदिरा बरामद किए आदि। विराम इस रिपोर्ट के आधार पर आबकारी थाना फुलेरा में अभियोग संख्या 37/2020-21 अल्पविराम अंतर्गत धारा 1954 राजस्थान आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया। अल्पविराम जो अनुसंधान की स्टेज पर लंबित हैं। विराम भोलूराम बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 31/1/2022 उभये तर्कों पर विचार किया और केस डायरी का अवलोकन किया। विराम प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध वैध अनुज्ञा पत्र के बिना अवैध देसी शराब के 25 पौवे पाए जाने का मामला है। विराम प्रार्थी अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। वह दिनांक 31/1/2022 से अभिरक्षा में है। विराम उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। विराम प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 2 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। विराम अन्वीक्षा में समय लगेगा। विराम अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत भोलूराम पुत्र रामेश्वर लाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना अंतर्गत धारा 439 द प्रेस से स्वीकार कर यह आदेश है कि प्रार्थी अभियुक्त यदि 25-25 हजार रुपये की 2 जमानत व 50,000 रुपये राशि का बंध पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत पेश कर तस्दीक करावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए। विराम पेरा वाद के निस्तारण में
होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रतिवादी की काफ़ी उम्र हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने निश्चय किया है कि यदि वादी बकाया प्रतिफल राशि का भुगतान अविलंब करता है तो वह उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहती हैं तथा वादी के विक्रय अनुबंध दिनांक 15/4/2013 के विशिष्ट अनुपालना के अनुतोष को स्वीकार कर लिया जाए विराम। अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 से पठित धारा 151 CPC प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विक्रय अनुबंध दिनांकित 15/4/2013 की विशिष्ट अनुपालना के अनुतोष की स्वीकृति के आधार पर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी से प्रतिफल की शेष राशि 2 माह में प्राप्त कर इकरारनामा दिनांकित 15/4/2013 की अनुपालना में वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की कृषि भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख वादी के हम में 2 माह में निष्पादित व पंजीबद्ध कराएं और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं करें विराम। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे विराम। तदनुसार डिक्री पर्चा बनवा जावे विराम।